आज का हमारा टॉपिक है वक्फ की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वक्फ। वक्फ क्या होता है, वक्फ में क्या क्या कार्य होते हैं, वक्फ में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वक्फ क्या होता है, वक्फ में क्या क्या संपत्ति आती है, वक्फ कितने प्रकार का होता है, वक्फ में क्या क्या दे सकते हैं, इस तरह से आता है। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वक्फ। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, एलएलएम वालों के लिए, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में किसी भी तरह से आ सकता है। तो चलिए पहले वक्फ को ऐसे ही समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स के थ्रू समझते हैं कि वक्फ क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ वक्फ। मुस्लिम लॉ का मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वक्फ। वक्फ बोर्ड में मौजूदा टाइम में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव करने के लिए एक बिल अमेंडमेंट किया है जिसको एक नया नाम दिया गया है, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट एक्ट 2024। इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो 1923 में जो कानून बना था उसको बदलाव किया गया है। एक 1995 के कानूनों को बदलाव किया गया है। 40 बड़े बदलाव इसके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 40 बदलाव में से कुछ बड़े बदलाव ये हैं कि पहले क्या होता था कि वक्फ में कोई भी अपनी संपत्ति दान कर देता था, तब वक्फ कर देता था, किसी भी तरह का इंसान कर देता था। अब क्या ये जो नया बिल लाने के लिए तैयारी हो रही है उसमें क्या दिया गया है कि कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ तभी कर सकता है जबकि वह 5 वर्ष से पुराना इस्लाम धर्म को मानने वाला हो। यदि 5 वर्ष से कम मानने वाला है तो वह वक्फ नहीं कर सकता। दूसरा बदलाव ये दिया गया है कि अच्छा, वक्फ होता क्या है। वक्फ एक बोर्ड है, संस्था है। जो भी संपत्ति दी जाती है वो वक्फ की नहीं होती है। उसका सिर्फ रख रखाव देख रेख करने वाला जो बोर्ड होता है उसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में तो ये हो गया वक्फ बोर्ड की परिभाषा जो है। वक्फ बोर्ड में जितनी भी संपत्ति, चल अचल संपत्ति जो दान की जाती है वह वक्फ बोर्ड की नहीं होती, वह ईश्वर के सौंप दी जाती है। लेकिन उसको देख रेख करने वाला जो होता है वो वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग गरीब बच्चों के लिए किया जाता है, मदरसों के लिए किया जाता है, मस्जिदों के लिए किया जाता है। इसमें जितनी भी संपत्ति होती है वह इस्तेमाल की जाती है गरीबों के लिए, मस्जिदों के लिए। वक्फ बोर्ड कोई भी अपनी संपत्ति को जो है इस्तेमाल करता है तो किसी भी गरीबों के हित के लिए करता है, पवित्र कार्य के लिए करता है, किसी भी तरह का लंगर यानी कि भंडारा कह सकते हैं वो खिलाने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये होता है वक्फ बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट्स के थ्रू इसको समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। जो है रिटन में दिया जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना है, आखिर तक बने रहें। तो वक्फ का शाब्दिक अर्थ है रोके रखना, किंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ का तात्पर्य ऐसी भौतिक संपत्ति से है जिसका अंतरण न किया जा सकता हो तथा जिसका उपयोग धर्मार्थ तथा पवित्र संदान प्यूस इंडोमेंट के लिए किया गया हो। अबू हनीफा के अनुसार वक्फ का अर्थ वस्तु विशेष का वाकिफ के स्वामित्व में इस उद्देश्य से रोके रखना है कि इससे जो आय होगी उसको धर्मार्थ, गरीबों के हित के लिए या किसी अन्य पवित्र कार्य के लिए उपयोग की जाएगी। यह प्रयोग अरियत की तरह होता है। ठीक है, जो भी बताया था कि इसकी संपत्ति जो रोके रखी जाएगी वह जो है गरीबों के हित के लिए की जाएगी, उसका उपयोग वक्फ एक्ट की धारा 2 के अनुसार, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, वक्फ का अर्थ है इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकट करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति को मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक, नेक या खैरात समझे जाने वाले उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण। स्थायी समर्पण किसी भी नेक कार्य के लिए अपनी संपत्ति का दान कर दिया, वक्फ को दे दी। ठीक है, तो वक्फ के आवश्यक तत्व क्या है। आवश्यक तत्व समझते हैं। वक्फ के आवश्यक तत्व, वाकिफ कहते हैं जो देना, अपनी जो भी संपत्ति देता है, दान करता है, उसे वाकिफ कहते हैं। सेटलर का उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए तथा आध्यात्मिक हित की प्राप्ति के लिए संपत्ति ईश्वर को समर्पित की जानी चाहिए। धार्मिक का मतलब यह है कि
अपनी पूरी निष्ठा से संपत्ति का दान करना चाहिए। संपत्ति के स्वामित्व का समर्पण सर्वकालिक होना चाहिए, ना कि किसी निश्चित अवधि के लिए। मतलब कि जो है संपत्ति जो दान करते हैं वो सर्वकालिक होना चाहिए, यानी कि हमेशा के लिए होना चाहिए। इसकी कोई अवधि नहीं होती, यानी कि ये नहीं कि आज हमने अपनी संपत्ति यानी अपना मकान दे दिया वक्फ बोर्ड को, 2 साल 4 साल 5 साल बाद कह दिया कि हमें हमारा मकान वापस दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा टॉपिक है वाकिफ का संपत्ति पर वास्तविक स्वामित्व होना चाहिए। उस संपत्ति को समर्पण करने तथा अंतरण करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उस संपत्ति को समर्पण करने के लिए सक्षम होना ज़रूरी है, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अपना मन है तो दे दो। नंबर 4 है वाकिफ़ को अपनी संपत्ति वक्फ में देने के पश्चात उसके कब्ज़े को पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का मतलब ये है कि हमने यदि अपना कोई मकान दिया, घर दे दिया, तो ये नहीं कि वक्फ को भी दे दिया और उसमें हम रह भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देने के पश्चात ही तुरंत अपना कब्ज़ा यानी कि उसको खाली कर देना चाहिए। वक्फ का उद्देश्य मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए। मुस्लिम कानून यानी कि शरीयत की तरह ही उसका जो कार्य किया जाएगा वो शरीयत के दायरे में ही किया जाएगा। शरीयत कब लागू हुई थी? मतलब शरीयत का कानून जो आया था वो 1937 में लागू किया गया था मुस्लिम लॉ में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कब किया गया था? 1937। वाकिफ़ को सक्षम होने के लिए आवश्यक है कि वह मुस्लिम धर्म का अनुयायी हो, स्वस्थ चित्त तथा बाले हो। मुस्लिम धर्म का अनुयायी मतलब मुस्लिम धर्म को जानता हो, मानता हो। स्वस्थ चित्त मतलब कि पागल ना हो, नशे में ना हो, यानी कि पागलपन में कह दिया कि उसने यह संपत्ति मैंने वक्फ को दे दी, तो ऐसा ना हो। बालिग हो, बालिग का मतलब यह है कि 18 वर्ष से ऊपर हो, तभी वह अपनी संपत्ति वाकिफ़ कर सकता है, वक्फ को दे सकता है। वक्फ की प्रकृति स्थायी होना चाहिए, ना कि आकस्मिक। वाकिफ़ जो है शर्तहीन होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो है संपत्ति दे दी तो दे दी। वाक़्फ़ को इसकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि ऐसा वैसा, कोई भी शर्त लागू नहीं की जा सकती। वक्फ़ के कानूनी परिणाम लीगल इंसिडेंट्स ऑफ वक्फ़। एक मान्य वक्फ़ के संपन्न होने पर उसके विभिन्न कानूनी परिणाम उत्पन्न होते हैं। एक बार वक्फ़ हो जाने पर वह हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है, ना कि किसी सीमित अवधि के लिए। यानी कि कोई भी खेत, जगह, ज़मीन एक बार वक्फ़ कर दी तो वो हमेशा के लिए हो जाती है। ये नहीं कि कोई कंट्री छोड़कर 5 साल के लिए बाहर जा रहा है, तब तक के लिए वक्फ़ को दे दी, वापस आया तो वक्फ़ से ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो वक्फ़ को दे दी तो वो दे दी। वक्फ़ की संपत्ति का स्वामित्व वाकिफ़ से हटकर ईश्वर अल्लाह में निहित हो जाता है। यानी कि जो अपनी संपत्ति का मालिक होता है वह अपनी संपत्ति जब दान करता है तो वह ईश्वर में निहित हो जाती है, उसका मालिक ईश्वर हो जाता है, यानी कि अल्लाह हो जाता है। उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होता। वक्फ बोर्ड सिर्फ देख रेख के लिए किया जाता होता है। वक्फ को पूर्ण होने के बाद बदला या रद्द नहीं किया जा सकता। वक्फ संपत्ति से हुई आमदनी का प्रयोग निम्न क्रम से किया जाता है। वक्फ जो हो जाता है एक बार, तो उसको बदला नहीं किया जा सकता, ना ही रद्द किया जा सकता। ये हो गया तो हो गया। उसकी संपत्ति का खर्च मैंने पहले भी बताया था, तो आप नोट्स के थ्रू समझते हैं कि किस काम में खर्च किया जाता है। वक्फ की संपत्ति की मरम्मत आदि खर्च के लिए, यानी कि उससे जो खर्चा आगा उसी की मरम्मत की जाएगी। वक्फ के उद्देश्य विशेष में खर्च, उद्देश्य विशेष की आम आवश्यकता में खर्च, गरीबों के लाभ के लिए खर्च, मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त स्थायी रूप के उद्देश्य जैसे धार्मिक, पवित्र एवं खैराती कार्यों में खर्च। धार्मिक कार्य यानी कि किसी का जुलूस निकल रहा है, या वैसे बहुत सारे काम होते हैं धार्मिक। अंतिम लाभ गरीबों तथा खैराती कार्यों के लिए होना चाहिए। वाकिफ़ का संपत्ति में स्वामित्व समाप्त हो जाता है। न्यायालयों को वक्फ संपत्ति के निरीक्षण का अधिकार होता है। तो आज का था ये टॉपिक, वक्फ बोर्ड की परिभाषा। थैंक्स फॉर दिस वॉच वीडियो।